हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के डेट ट्रैप के बारे में। पाकिस्तान 124 बिलियन डॉलर के कर्जे में डूब चुका है। और ये जो अब कंडीशन हमारे लिए बन चुकी है वो ये है कि हमने 77.5 बिलियन डॉलर्स ये कब अदा करने हैं? अप्रैल 2023 टू जून 2026। इस दौरानी के दरमियान हमने 77.5 बिलियन डॉलर अदा करने हैं। और ये इसकी पॉलिसी इसके पीछे क्या है, हम जो अब फॉलो कर रहे हैं वो है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है कि आप मनी सप्लाई को कम करने के लिए कम करते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। तो ये इसकी पॉलिसी की वजह से क्या बन गई? इस पॉलिसी की वजह से आपकी कास्ट पुश इन्फ्लेशन आ गई। कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? कास्ट पुश इन्फ्लेशन ये है कि आपकी जो रॉ मटेरियल्स आपकी एनर्जी है इस पर खर्चा ज़्यादा होता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है। आपकी प्रोडक्शन जो होती है, गुड्स और सर्विसेज को की प्रोडक्शन जब करते हैं तो इस पर कॉस्ट ज़्यादा आता है, तो इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो है 14.46 ट्रिलियन रुपीज़। और इसमें हम ये किस किस से लेते हैं? ये जो हमारे खर्चे हैं, खर्चियाँ हैं, ये किस किस से लेते हैं? हम ये लेते हैं 3.1 ट्रिलियन रुपीज़ हम लेते हैं बैंक से। 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ हम लेते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से। 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ हम नॉन बैंकिंग सोर्सेज से लेते हैं। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट या जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो जो बैंक से लेती है वो 83% है। अब अगर इसमें जो हम 3.1 ट्रिलियन रुपीज़ बैंकिंग सेक्टर से लेते हैं, हम मज़ीद अगर 3.1 ट्रिलियन बैंकिंग सेक्टर से ले लें तो ये एक्सपेंडिचर कितने बनेंगे? ये 85% बनेंगे। और इससे जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उस पर भी एक बर्डन आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारी एक जो ट्रैप बनी हुई है, हम फंसे हुए हैं। तो इस इशू से निकलने के लिए हम बहुत से ज़्यादा रास्ते, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पर काम कर लें, आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अब एक्सपोर्ट में क्या बात हुई है? एक्सपोर्ट में जब फिस्कल ईयर 2010 से लेकर 14 साल हो गए हैं कि हमारी जो एक्सपोर्टिंग मार्केट्स है वो कहाँ कहाँ पर है? वो यूएसए है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है और यूएई, सऊदी अरब जो है। अब आपके ताल्लुकात, आपके जो रिलेशन है वो रोज़ बरोज़ चेंज होती जा रही है। और आपने इस कंडीशन के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से आपने भी चेंज होना है। अब आपकी अफ़गानिस्तान की जो आपने जो इमिग्रेशन पॉलिसी बनाई है, जो इमिग्रेंट्स के लिए, रिफ्यूजीज़ के लिए जो निकालने के लिए आपने एक पॉलिसी बनाई है, इससे थोड़े से रिलेशन अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब हो गए हैं। तो इसी वजह से अफ़गानिस्तान थोड़ा सा निकल चुका है आपके एक्सपोर्टिंग मार्केट के लिए। अब पाकिस्तान के एक और जो फ्रेंडली मार्केट्स आ गए, इसमें कौन कौन से? इसमें है स्पेन, इटली, बेल्जियम और अफ़गानिस्तान तो हमेशा ही है, लेकिन आजकल के इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा ट्रेड में स्लो डाउन देखने को मिल गया है। तो ओवरऑल